नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बीजीसी नॉलेज वर्ल्ड। दोस्तों, फायर इंश्योरेंस में भारत सूक्ष्म उद्यम सुरक्षा पॉलिसी और भारत लघु उद्यम सुरक्षा पॉलिसी और थर्ड है भारत गृह रक्षा पॉलिसी। ये तीनों पॉलिसी में डिस्काउंट का जो पैटर्न है उसमें थोड़ा चेंजेस आए हुए हैं। तो काफ़ी लोगों को बहुत सी क्वेरीज थी कि इसमें कैसे डिस्काउंट को अप्लाई करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए ताकि सभी लोगों को जो भी डाउट्स है ये स्कीम के बारे में वो सब डाउट्स क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या चेंजेस आए हैं। दोस्तों, पहले जो डिस्काउंट की जो मेथड थी वो बहुत ही सिंपल मेथड थी, जिसमें हम मैक्सिमम 10% डिस्काउंट देते थे। तो मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि फॉर एग्जांपल जो वीविंग मिल है, वीविंग मिल का रेट था 1.62 पर मिले पर 1000। अब इसके ऊपर हमें एसटीफाई का एडवांस प्रीमियम ऐड करना होता था 0.25, अर्थक्वेक का 0.10। सूरत जो आता है, सूरत सिटी, वो जोन 3 में आता है, तो जोन 3 का अर्थक्वेक का प्रीमियम लगता है 0.10 और टेररिज्म का प्रीमियम होता है 0.23। तो पुरानी मेथड में हम ये करते थे कि सबसे पहले हम वीविंग मिल का फ्लेक्सा रेट जो है उसके अंदर हम एसटीएफआई, अर्थक्वेक और टेररिज्म ये तीनों को हम ऐड करते थे। जो भी टोटल रेट आता था 2.2, जो टोटल रेट है उसको हम पॉलिसी रेट बोलते थे। तो 2.2 जो आया वो पॉलिसी रेट आया। हम जो डिस्काउंट देते थे वो ये पॉलिसी रेट के ऊपर 10% डिस्काउंट देते थे। तो 2.2 का 10% होता है 0.22। तो 2.2 का जो टोटल पॉलिसी रेट है उसमें से हम डिस्काउंट को माइनस करेंगे, तो ये हमारा फाइनल रेट बन के आता था, फाइनल पॉलिसी रेट। फिर हमें सम इंश्योर्ड जो है उनके साथ ये रेट को मल्टीप्लाई करना होता है और डिवाइड बाय 1000 करना होता है, क्योंकि ये जो रेट है वो पर मिले है। तो हमारा प्रीमियम आ रहा था 198, 198। इसके ऊपर 18% जीएसटी हम ऐड करते हैं, तो हमारा टोटल प्रीमियम आएगा 233। तो ये जो मेथड है ये पुरानी मेथड है, लेकिन काफ़ी एजेंट से, ब्रोकर से, कस्टमर से फीडबैक आ रही थी कि न्यू इंडिया का प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा होता है डिस्काउंट देने के बाद भी कंपेयर टू अदर प्राइवेट कंपनीज। तो फिर न्यू इंडिया ने एक नई स्कीम लॉन्च की है डिस्काउंट पैटर्न की। तो उसमें कुछ पैरामीटर्स दिए गए हैं। अगर वो पैरामीटर्स में जो कस्टमर की जो रिस्क प्रॉपर्टी जो है वो फुलफिल होता है तो उसके मुताबिक डिस्काउंट या लोडिंग एप्लीकेबल होगा। तो वो कैसे होगा एप्लीकेबल वो हम देखते हैं इस वीडियो के ज़रिए। दोस्तों, टोटल 9 क्राइटेरिया है इसके अंदर। सबसे पहला क्राइटेरिया है कि जो जो इंश्योर्ड प्रॉपर्टी है उसके अंदर फायर हाइड्रेंट या तो स्प्रिंकलर या तो वाटर स्प्रे सिस्टम या तो फायर अलार्म और या तो स्मोक डिटेक्टर्स ऑपरेशनल कंडीशन में होना चाहिए, चालू कंडीशन में होना चाहिए, वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। अगर इंश्योर्ड प्रॉपर्टी में ये चीज़ अवेलेबल है, ऑपरेशनल है, वर्किंग कंडीशन में है और यहाँ पे ये जो आंसर है कस्टमर का वो यहाँ पे यस है कि हाँ उनके जो इंश्योर्ड प्रोमाइसिस है उसके अंदर ये फैसिलिटी है, फायर हाइड्रेंट, स्प्रिंकलर, वाटर स्प्रे सिस्टम, फायर अलार्म या स्मोक डिटेक्टर्स, तो उसमें 10% डिस्काउंट का प्रावधान है इसके अंदर। अब आपके मन में सवाल होगा कि फायर हाइड्रेंट, स्प्रिंकलर क्या होता है, वो कैसा दिखता है।
अगर आपको वो पता नहीं है तो मैं आपको फोटोग्राफ के जरिए आपको बताऊंगा कि फायर हाइड्रेंट, स्प्रिंकलर, वाटर स्प्रे सिस्टम, फायर अलार्म वो सब कैसा होता है। देखो ये जो आपके सामने जो पिक्चर आपको दिख रहा है वो है फायर हाइड्रेंट सिस्टम। जनरली जो हाई राइज बिल्डिंग होती है उसके अंदर ये सिस्टम होता ही है, लेकिन अगर बिल्डिंग बहुत पुरानी हो चुकी है तो ये फिर सिस्टम सिर्फ दिखावा होता है, बाकी वर्किंग कंडीशन में नहीं होता। तो हमारी पॉलिसी की कंडीशन ये है कि ये फायर हाइड्रेंट सिस्टम अगर है बिल्डिंग के अंदर तो वो वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। ये जो पिक्चर है आपके सामने वो है वाटर स्प्रिंकलर। जब आग लगती है तो यहाँ इसके अंदर से प्रेशर के साथ वाटर स्प्रे होता है और जो फायर जो लगी है उनको बुझा देता है। तो अगर ऐसा कोई इंस्टॉलेशन आप देखते हैं तो उसको हम बोलेंगे वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम, वाटर स्प्रे सिस्टम। तो ऐसा कोई इंस्टॉलेशन है इंश्योर्ड प्रेमाइसिस के अंदर तो उनको हम 10% डिस्काउंट दे सकते हैं। यह है फायर अलार्म सिस्टम। ये है स्मोक डिटेक्टर्स। जो सीलिंग होती है उसके ऊपर ये छोटा सा इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल किया जाता है और ये जो धुआं जो होता है स्मोक उनको ये डिटेक्ट करता है। तो अगर इतने सिस्टम जो है वो अगर इंस्टॉल्ड है इंश्योर्ड प्रेमाइसिस के अंदर तो वो जो प्रपोजल है उसमें 10% डिस्काउंट हम दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये चीज़ ध्यान में रखिए कि ऐसा जो इंस्ट्रूमेंट है इसको हम फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं। तो सर्कुलर के अंदर इसके बारे में कुछ जिक्र नहीं किया है कि फायर एक्सटिंग्विशर है तो उसको डिस्काउंट देंगे या नहीं देंगे, ऐसा कोई जिक्र नहीं किया है सर्कुलर के अंदर, इसलिए हम इनको एलिजिबल नहीं मानेंगे डिस्काउंट के लिए। तो अगर इंश्योर्ड प्रेमिसेस में ये इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं फायर एक्सटिंग्विशर तो उनको हम डिस्काउंट के लिए एलिजिबल नहीं मानेंगे। दूसरा पॉइंट है इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन वेल मेंटेन होना चाहिए और स्टैंडर्ड इक्विपमेंट होना चाहिए और स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन होना चाहिए। अगर ऐसा इंस्टॉलेशन है इलेक्ट्रिकल तो उसको हम 10% डिस्काउंट देंगे। अगर ऐसा इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन नहीं है तो उनको डिस्काउंट नहीं देंगे, हम जीरो देंगे और लोडिंग भी हम जीरो ही लगाएंगे। तो इंस्टॉलेशन कैसा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल का, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ दिखाता हूँ। ऐसा कोई इंस्टॉलेशन है इलेक्ट्रिकल का वो बहुत ही रिस्की है, तो ऐसे प्रपोजल में हम डिस्काउंट नहीं देंगे क्योंकि ये स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन नहीं है, वेल मेंटेन नहीं है। यहाँ पे देखिए लूज वायर इधर उधर है तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। यहाँ पर भी देखिए इंस्ट्रूमेंट बहुत सारे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है और बहुत सारे देखो लूज वायर कितने सारे हैं। तो इसको हम वेल मेंटेन्ड इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन नहीं मानेंगे। ऐसा है कंसील्ड वायरिंग है या अगर कंसील्ड वायरिंग नहीं भी है लेकिन ओपन वायरिंग है लेकिन ऐसा वेल मेंटेन है, इधर उधर लूज वायरिंग नहीं है, तो उसको हम स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन मानेंगे, वेल मेंटेन मानेंगे और उनको हम यहाँ पे 10% डिस्काउंट एक्स्ट्रा देंगे जो भी रेट है उसके अंदर। अब ये डिस्काउंट कैसे अप्लाई करना है उसका हम एग्जांपल देखने वाले हैं आगे, तो आप बने रहिए इस वीडियो में। थर्ड पॉइंट है कि जो इंश्योर्ड प्रेमाइसिस है वहाँ पे जो स्टॉर्म वाटर का ड्रेनेज सिस्टम है और बिल्डिंग का जो प्लिंथ लेवल है वो ग्राउंड से 1.5 फीट ऊंचा है तो उनको हम 10% डिस्काउंट देंगे एक्स्ट्रा। अगर वैसा नहीं है तो उसको हम डिस्काउंट नहीं देंगे और लोडिंग भी हम जीरो ही लगाएंगे, लोडिंग भी नहीं लगाएंगे और डिस्काउंट भी नहीं देंगे। अब स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम कैसे होता है मैं आपको दिखाता हूँ। मान लो कि बारिश आती है तो यहाँ पे फ्लोर के ऊपर बारिश का पानी गिरता है तो थोड़ा यहाँ पे स्लोप होना चाहिए फ्लोर के ऊपर और छोटा सा कैनल जैसा यहाँ बनाया होना चाहिए
कोई पाइपलाइन छोटी सी होनी चाहिए, या अंडरग्राउंड होनी चाहिए, या उसके जो फ्लोर है उसके ऊपर ही होना चाहिए। फिर इकट्ठा हुआ पानी डायरेक्टली बाहर उसका निकाल हो, डिस्कार्ड हो, ऐसा सिस्टम होना चाहिए। इसको हम बोलेंगे स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम। अगर ऐसी कोई फैसिलिटी है इंश्योर्ड प्रेमाइसिस के अंदर, या तो उसका जो प्लिंथ लेवल है वो ग्राउंड से 1.5 फीट ऊंचा है, तो वैसे प्रपोजल के अंदर हम 10% डिस्काउंट देंगे। और जैसा मैंने कहा वैसा नहीं है तो उसमें डिस्काउंट हम नहीं देंगे और लोडिंग भी हम नहीं लगाएंगे। फोर्थ पॉइंट है कि जो इंश्योर्ड प्रेमाइसिस है उसके अंदर हाई स्टैंडर्ड सिक्योरिटी गार्ड विथ सीसीटीवी कैमरा है, तो वैसे प्रपोजल को हम 10% डिस्काउंट देंगे। और जैसा कहा वैसा नहीं है, 24 आवर्स कैमरा नहीं है और सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं है, तो वैसे प्रपोजल के अंदर हम 5% लोडिंग लगाएंगे। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर ये फीचर है तो डिस्काउंट देंगे, अगर ये फीचर नहीं है तो लोडिंग लगाएंगे। ठीक है। अगले वाले पॉइंट में क्या था कि डिस्काउंट या तो था या तो जीरो था, लेकिन लोडिंग हम नहीं लगाते थे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा अलग है, तो याद रखिए कि ध्यान रखिए कि सिक्योरिटी गार्ड है 24 आवर्स और कैमरा भी है इंश्योर्ड प्रीमाइसेस के अंदर, तो उसको हम एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट देंगे। अब कोई क्वेरी ये रेज करता है कि कैमरा नहीं है, बस सिक्योरिटी गार्ड है, लेकिन वो 24 आवर्स के लिए नहीं है, तो क्या वो एलिजिबल रहेगा डिस्काउंट के लिए? उसका जवाब है ना। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि सिक्योरिटी गार्ड होना चाहिए और विथ 24/7 कैमरा, राउंड द क्लॉक सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए और सिक्योरिटी गार्ड दोनों होना चाहिए। उसके बाद ही जो प्रपोजल है वो 10% डिस्काउंट के लिए एलिजिबल होगा, वरना 5% लोडिंग लगेगा। फिफ्थ पॉइंट है, पिछले 3 साल में अगर क्लेम रेशियो जो है वो 70% से कम है तो उसको 20% डिस्काउंट देंगे। ठीक है। अगर वो क्लेम रेशियो 70% से ज़्यादा है लेकिन 100% से कम है तो उसको हम डिस्काउंट भी नहीं देंगे और लोडिंग भी नहीं लगाएंगे। थर्ड केस है कि अगर आईसीआर क्लेम रेशियो जो है वो 100% से लेके 20% तक का है तो उसमें हम लोडिंग लगाएंगे 10%। प्रीमियम के ऊपर हम 10% लोडिंग लगाएंगे ये केस में, जिसमें क्लेम रेशियो 100% से ज़्यादा है और 200% से कम है। थर्ड पॉइंट है कि अगर क्लेम रेशियो 200% से ज़्यादा है तो वो वाले प्रपोजल के अंदर 50% लोडिंग लगेगा। ये तो था क्लेम के बारे में। अब 6th पॉइंट है कि जो बिल्डिंग के अंदर जो रिस्क इंश्योर्ड है वो बिल्डिंग के बेसमेंट के अंदर कोई ऑपरेशंस हो रहे हैं, कोई मशीन लगे हैं, या तो कोई स्टोरेज हो रहा है माल सामान का, तो वैसे बिल्डिंग के अंदर वैसे बिल्डिंग के अंदर कोई रिस्क आया हुआ है तो वो वाले प्रपोजल के अंदर हम 5% लोडिंग लगाएंगे। अगर बेसमेंट के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, वो बस बेसमेंट जो है वो सिर्फ पार्किंग के लिए यूज़ हो रहा है, वहाँ पे बेसमेंट के अंदर स्टोरेज, प्लांट एंड मशीनरी या कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा है, तो उसमें हम लोडिंग नहीं लगाएंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि इंश्योर्ड प्रेमाइसिस जो है वो अगर वाटर बॉडी वाले जो एरिया है उसके 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में आया हुआ है तो उसके अंदर 5% लोडिंग लगेगा।
यानी कि जो इंश्योर्ड प्रेमाइसिस है वो नदी किनारे है या कोई तालाब के किनारे है या समुद्र के किनारे आया हुआ है, तो वो इंश्योर्ड प्रेमाइसिस को कवर करने के लिए आपको जो भी रेट है उसके ऊपर 5% लोडिंग लगाना पड़ेगा। अगर वो जो इंश्योर्ड प्रेमाइसिस है वो 1 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस में है, समुद्र किनारा या तो नदी किनारे के दूर है, 1 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पर है, तो इसमें लोडिंग नहीं लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट है रिस्क लोकेटेड इन थिकली पॉपुलेटेड एरिया विथ नो एक्सेस टू फायर ब्रिगेड। जो प्रॉपर्टी है जिसका इंश्योरेंस करवाना है वो प्रॉपर्टी ऐसे एरिया के अंदर आई हुई है जो बहुत ही थिकली पॉपुलेटेड है, बहुत ही गिच बस्ती वाला एरिया है, जहाँ पे फायर ब्रिगेड को जाना या आना मुश्किल जैसा है, बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो वैसे प्रपोजल के अंदर 10% लोडिंग एप्लीकेबल होगा। अब थिकली पॉपुलेटेड का क्या मतलब होता है वो आप यहाँ पे समझिए। आपके सामने ये जो पिक्चर देख रहे हैं आप, इसको आप थिकली पॉपुलेटेड एरिया कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फायर ब्रिगेड को आने के लिए बहुत ही परेशानी झेलनी पड़ सकती है। ये भी देखिए, यहाँ पर भी फायर ब्रिगेड को आने के लिए मुश्किलें झेलनी पड़ सकती है। ये थिकली पॉपुलेटेड एरिया है, ये भी थिकली पॉपुलेटेड एरिया है। तो अगर ऐसे एरिया के अंदर कोई रिस्क प्रॉपर्टी आई हुई है तो वहाँ पे 10% लोडिंग एप्लीकेबल होगा। अगर वैसा नहीं है, थिकली पॉपुलेटेड एरिया नहीं है, तो यहाँ वहाँ पे लोडिंग 0 रहेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि जो बिल्डिंग की जो एज है, बिल्डिंग की जो आयु है, वो अगर 30 साल से ज़्यादा है तो उसमें 5% लोडिंग एप्लीकेबल होगा। या तो बिल्डिंग की आयु भले ही 30 साल से कम हो, लेकिन उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो कंडीशन है वो बिलो एवरेज है, वैसे केस में भी 5% लोडिंग एप्लीकेबल रहेगा। तो ये सब पैरामीटर्स जो है उसको हम नटशेल में इस तरह से दिखा सकते हैं कि अगर फायर हाइड्रेंट वगैरह है तो 10% डिस्काउंट, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन वेल मेंटेन है, अच्छा है, स्टैंडर्ड कंपनी का है, तो 10% डिस्काउंट, बरसाती पानी का निकाल करने की सुविधा है और जो प्लिंथ लेवल है वो 1.5 फीट से ऊपर है ग्राउंड लेवल से, तो 10% डिस्काउंट मिलेगा। सिक्योरिटी गार्ड है विथ सीसीटीवी कैमरा, उसमें 10% डिस्काउंट आएगा। अगर वैसा नहीं है तो 5% लोडिंग आएगा। क्लेम रेशियो बिलो 70% है तो 20% डिस्काउंट आएगा। क्लेम रेशियो 70 to 100% है तो डिस्काउंट भी नहीं मिलेगा और लोडिंग भी एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लेम रेशियो 100 से 200% है तो 0% लोडिंग 10% लोडिंग लगेगा, और क्लेम रेशियो 200% से ज़्यादा है तो 50% लोडिंग लगेगा। जो रिस्क जहाँ जिसका प्रॉपर्टी का आप इंश्योरेंस करना है वो प्रॉपर्टी का जो बिल्डिंग है वो बिल्डिंग के बेसमेंट में स्टोरेज हो रहा है या कोई ऑपरेशन हो रहा है या प्लांट एंड मशीनरी लगी हुई है, तो 5% लोडिंग एप्लीकेबल होगा। जो इंश्योर्ड प्रेमाइसिस है वो नदी किनारा, समुद्र किनारे या कोई लेक रिवर के आसपास 1 किलोमीटर के दायरे में है तो 5% लोडिंग एप्लीकेबल रहेगा। बहुत ही गिच बस्ती वाले एरिया में रिस्क प्रॉपर्टी है तो 10% लोडिंग एप्लीकेबल होगा। और बिल्डिंग की जो एज है वो 30 साल से ज़्यादा है तो 5% लोडिंग रहेगा। या तो बिल्डिंग की जो कंडीशन है वो बिलो एवरेज है तो भी 5% लोडिंग एप्लीकेबल रहेगा। ये पूरा स्ट्रक्चर है। अब आपके मन में सवाल होगा कि यहाँ पे डिस्काउंट भी दिए हैं और यहाँ पे लोडिंग भी दिए हैं, तो कैसे डिस्काउंट अप्लाई करें, कैसे लोडिंग अप्लाई करें और कैसे प्रीमियम का कैलकुलेशन करें, तो वो हम देखेंगे एग्जाम्पल के साथ। लेकिन उसके पहले 1-2 पॉइंट क्लियर कर देते हैं कि ये जो डिस्काउंट है वो सिर्फ फ्लेक्सा रेट के ऊपर ही देंगे।
STFI, अर्थक्वेक, टेररिज्म, उसके ऊपर डिस्काउंट देना नहीं है। तो हमने एग्जांपल दिखा था यहाँ पे कि वीविंग मिल का फ्लेक्सा रेट है 1.62। तो जो भी डिस्काउंट या जो भी लोडिंग एप्लीकेबल होगा वो ये 1.62 का जो रेट है, फ्लेक्सा रेट है, उसके ऊपर ही एप्लीकेबल होगा। ये STFI, अर्थक्वेक और टेररिज्म, ये एड ऑन कवर जो है उसके ऊपर कोई भी डिस्काउंट या लोडिंग नहीं लगाना है, ये फुल चार्ज करना है। दूसरी बात कि मैक्सिमम डिस्काउंट 50% ही मिलेगा, उनसे ज़्यादा नहीं, और लोडिंग भी 50% तक ही लगाना है, उनसे ज़्यादा नहीं लगाना। तो चलिए देखते हैं एग्जांपल के साथ कि कैसे प्रीमियम का कैलकुलेशन किया जाता है। एक वीविंग यूनिट है, कापोद्रा ब्रिज जो है उसके पास ये वीविंग यूनिट आया हुआ है, तापी रिवर के पास है, और उसका सम एश्योर्ड 30 लाख है वो प्रॉपर्टी का। और वो प्रॉपर्टी के नीचे दिए गए फीचर्स है, वहाँ पे फायर हाइड्रेंट सिस्टम है, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन जो है वो भी बहुत ही बढ़िया है, बरसाती पानी का निकाल करने की जो सुविधा है वो भी बराबर है, ठीक है। और जो बिल्डिंग की जो प्लिंथ का जो लेवल है वो ग्राउंड से 1.5 फीट ऊंचा है। वो बिल्डिंग के अंदर सिक्योरिटी गार्ड है विथ CCTV कैमरा। पिछले 3 साल का जो क्लेम रेशियो है वो 70% से कम है। और उसके जो बेसमेंट है बिल्डिंग का, वहाँ पे कुछ ऑपरेशन हो रहा है, प्लांट एंड मशीनरी या कुछ जो प्रोसेस है वो हो रही है, ठीक है। यहाँ पे हमने यस लिखा है, मतलब वैसा कुछ हो रहा है बेसमेंट के अंदर। बेसमेंट खाली नहीं है, बेसमेंट के अंदर पार्किंग की सुविधा वो नहीं कर रहे, वो कुछ प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल करके कोई प्रोसेस कर रहे हैं। इंश्योर्ड प्रेमाइसिस जो है वो पानी का जो एरिया है उसके 1 किलोमीटर के दायरे में आया हुआ है, और ये जो एरिया है वो बहुत ही थिकली पॉपुलेटेड एरिया में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फायर ब्रिगेड आसानी से जा सकता है। तो अब हम देखते हैं कि इसमें प्रीमियम कितना अब आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कि जो जो पैरामीटर्स यहाँ पे दिए हैं उसमें क्या क्या आएगा, यस का ना हो, वो हमें देखना है। तो हमारे ये एग्जांपल के अंदर 500 स्प्रिंकलर सिस्टम है, यहाँ पे यस है, तो उसके अंदर हम 10% डिस्काउंट देंगे। तो यहाँ पे मैं करता हूँ 10% डिस्काउंट। फिर है इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन अच्छा है, यहाँ पे यस है, तो यहाँ पे मैं 10% डिस्काउंट दे देता हूँ। यहाँ पे स्टॉर्म वाटर भी है, तो इसलिए मैं 10% डिस्काउंट दे देता हूँ। सिक्योरिटी गार्ड भी है, कैमरा भी है, CCTV कैमरा है, तो यहाँ पे मैं 10% डिस्काउंट दे देता हूँ। फिर यहाँ पे पिछले 3 साल का क्लेम रेशियो 70% से कम है, तो उसका मैं 20% डिस्काउंट दे देता हूँ। अब ये बेसमेंट के अंदर भी कुछ ये प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल करके कुछ प्रोसेस कर रहे हैं वीविंग मिल की, तो इसलिए यहाँ पे लोडिंग आएगा 5%। यहाँ पे मैं 5% लोडिंग लगाता हूँ। પછી अब ये इंश्योर्ड प्रेमाइसिस जो है वो पानी वाले एरिया के आसपास है, तो यहाँ पे आएगा लोडिंग 5%। थिकली पॉपुलेटेड एरिया में ये इंश्योर्ड प्रेमाइसिस नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे लोडिंग 10% एप्लीकेबल नहीं रहेगा, तो यहाँ पे 0% लोडिंग आएगा। अब बिल्डिंग की जो एज है वो बिलो 30 ईयर्स है, तो यहाँ पर भी 0% लोडिंग आएगा।
तो दोस्तों यहाँ पे हम टोटल करेंगे कि कितना हो रहा है डिस्काउंट लोडिंग सब कुछ मिला के। तो टोटल डिस्काउंट आ रहा है 60% और लोडिंग आ रहा है 10%। ठीक है, तो ये फीचर्स के हिसाब से डिस्काउंट 60% हो रहा है और लोडिंग आ रहा है 10%। उसका हम टोटल करेंगे तो टोटल आ रहा है 50%। और हमारे ये जो प्रोविज़न है डिस्काउंट की उसमें लिखा है कि मैक्सिमम 50% डिस्काउंट दे सकते हैं। तो ये वाले प्रपोजल के अंदर हम 50% डिस्काउंट देंगे। तो यहाँ पे बेबी मिल्क का रेट है 1.62। तो जो भी डिस्काउंट या लोडिंग लगाएंगे वो हम फ्लेक्सा रेट के ऊपर ही लगाएंगे। तो 1.62 के अंदर हम 50% डिस्काउंट देंगे। बेबी मिल्क का रेट है 1.62, उसका 50% होगा 0.81। तो ये हमारा हुआ फ्लेक्सा रेट 0.81 जो हुआ वो हमारा फ्लेक्सा रेट हुआ डिस्काउंट के बाद। अब जो भी STF फायर अर्थक्वेक टेररिज्म हम ऐड करेंगे वो हम 0.81 के अंदर हम ऐड करेंगे। तो ये चारों का हम टोटल मिलाएंगे वो होता है 1.39। तो ये 1.39 हमारा हुआ पॉलिसी रेट। पॉलिसी रेट को हम मल्टीप्लाई करेंगे सम इंश्योर्ड से जो हमारा है 30 लाख। 30 लाख मल्टीप्लाई बाई हमारा पॉलिसी रेट डिवाइडेड बाई 1000। ये हमारा हुआ नेट प्रीमियम 4170। इसके अंदर हम GST ऐड करेंगे तो हमारा ग्रॉस प्रीमियम बन के आएगा 4920 रुपया। तो ऐसे होता है प्रीमियम कैलकुलेशन। अब हम एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। मान लो कि यहाँ पे जो क्लेम रेशियो है वो 100% से लेकर 200% तक का है। तो यहाँ पे लोडिंग आएगा 10%। बाकी सब चीज़ एज इट इज़ है। तो यहाँ पे टोटल डिस्काउंट हो रहा है जो फीचर वाइज देखते हैं तो टोटल डिस्काउंट आ रहा है 40% का और फीचर वाइज लोडिंग आ रहा है 20% का। ठीक है, तो सबका हम नेट टू नेट देखते कितना हो रहा है। तो नेट टू नेट हो रहा है 20%। यहाँ पे देखिए यहाँ पे -20% आ रहा है। तो लोडिंग डिस्काउंट सबका टोटल करके जो 20% डिस्काउंट आ रहा है तो हम यहाँ पे 50% के बदले सिर्फ 20% डिस्काउंट देंगे। तो हमारा प्रीमियम अब आएगा 6641। पहले आ रहा था 4920, वो अब हो जाएगा 6641। अब हम एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे क्लेम रेशियो जो है वो बिलो 70% है, उसका डिस्काउंट आ रहा है 20%। और बेसमेंट में भी कुछ नहीं हो रहा, बेसमेंट खाली है, तो यहाँ पे लोडिंग 0 कर देते हैं। और ये जो इंश्योर्ड प्रेमाइसिस है वो नदी किनारे से बहुत ही दूर आया हुआ है, तो यहाँ पर भी लोडिंग हम 0 कर देते हैं। और ये जो रिस्क है, इंश्योर्ड रिस्क है, वो थिकली पॉपुलेटेड एरिया में नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे लोडिंग भी 0 कर देते हैं। और बिल्डिंग की जो एज है वो भी बिलो 30 ईयर्स है, उसका भी 0 कर देते हैं। अब हम टोटल करेंगे डिस्काउंट का तो वो हो रहा है 60%। ठीक है, लेकिन हमारे रूल्स के मुताबिक हम मैक्सिमम
50% डिस्काउंट ही दे सकते हैं। भले ही सारे फीचर्स अच्छे हो, फिर भी हमारी डिस्काउंट की मैक्सिमम लिमिट होगी 50%। तो इस प्रकार के प्रपोजल के अंदर हम 50% डिस्काउंट देंगे। डिस्काउंट और लोडिंग दोनों की लिमिट यहाँ पे 50% ही रहेगी। तो इस तरह होता है प्रीमियम का कैलकुलेशन, और ये सब फीचर होते हैं। दोस्तों, ये फीचर्स आने के बाद आपको प्रपोजल फॉर्म भरना पड़ेगा। नया प्रपोजल फॉर्म जो है उसके अंदर हमने नया पेज ऐड किया है। ये पेज, लास्ट पेज जो है उसके अंदर हमने ये सारे फीचर को ऐड किया है। कस्टमर को यस या नो, ये दो में से आंसर देना है। ये फीचर वाइज आंसर देना है, यस है या नो है। और लास्ट में यहाँ पे कस्टमर का डिक्लेरेशन है और उनकी कस्टमर की यहाँ पे साइन आएगी। तो कस्टमर ने जो डिक्लेयर किया है ये फीचर, उसके मुताबिक उसका डिस्काउंट एप्लीकेबल होगा। तो ये नया जो फीचर आया था फायर के इंश्योरेंस में, वो मैंने आपको इस वीडियो के जरिए आपको बताया। याद रहे कि ये जो स्कीम है वो सिर्फ भारत सूक्ष्म उद्यम सुरक्षा पॉलिसी, भारत लघु उद्यम सुरक्षा पॉलिसी और भारत गृह रक्षा पॉलिसी, ये तीनों फायर की जो प्रोडक्ट है, नई आई हुई प्रोडक्ट है, उसके अंदर ही यह स्कीम एप्लीकेबल रहेगी। पुरानी जो स्टैंडर्ड फायर पॉलिसी है, जो 50 करोड़ से ज़्यादा सम इंश्योर्ड हो, वो वाले केस में एप्लीकेबल होता है। वो पॉलिसी में यह स्कीम एप्लीकेबल नहीं है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करिए, अपने दोस्तों को भी भेजिए ताकि उनको भी इसके बारे में समझ आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।